सुप्रभात बच्चों। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं। बच्चों, आज के इस कक्षा में हम शब्द के विषय में पढ़ेंगे। आप अपने पुस्तक पर पृष्ठ संख्या 23 पर देख सकते हैं, कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे गिलास का चित्र, खरगोश का चित्र। तो ये दोनों ही शब्द बनने के लिए कुछ स्वर और व्यंजन वर्णों का मेल हुआ है। स्वर और व्यंजनों के मेल से ही शब्द बनते हैं। जैसे कि जब गिलास बना तो ग में छोटी ई जोड़ ल जोड़ आ जोड़ स जोड़ अ, ये बन गया गिलास। तो वर्णों के इसी व्यवस्थित और सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। यहाँ पर इन दोनों ही शब्दों गिलास और खरगोश का हम मतलब समझते हैं और इन्हीं शब्दों से हम पहचान लेते हैं कि ये चीज़ गिलास है और ये खरगोश है। लेकिन अगर हम गिलास के जगह में सलागी कहेंगे और खरगोश के जगह में शगोरक कहेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। पर यहाँ भी स्वर और व्यंजन एक साथ होते हैं, लेकिन क्योंकि इनका अर्थ नहीं है इसलिए हम इनको शब्द नहीं कह सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित और सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। अब शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द जिनका अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे बगीचा, घर, विद्यालय, पुस्तक आदि। निरर्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे वाय, वाना, बगड़म आदि। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये निरर्थक शब्द हैं। तो बच्चों, आज हम शब्द और उनके दो भेदों के विषय में ही पढ़ेंगे। इससे आगे का अंश हम आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आप दिए गए अभ्यास कार्य को पूरा कीजिए और पढ़ाए गए अंश को पढ़िए। धन्यवाद।